नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और दिल की बात में आज हमारे साथ हमारे दो बेहद खास मेहमान हैं, आदर्श गौरव और एहसास चन्ना। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। ढेर सारी हॉस्टल की खूब बातें इन दिनों हो रही हैं क्योंकि आपके शो का प्रोमो खूब देखा दिखाया जा रहा है। स्वागत, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच संजय। थैंक यू संजय। तो एहसास से शुरू करते हैं। आपके हॉस्टल के दिनों की वो यादें जो इस शो में करते वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैं कभी हॉस्टल गई नहीं हूँ अपनी लाइफ में, कभी भी। पर और एक ऐसी तजुर्बे की बात है क्या बोल रही हूँ मैं। एक सरप्राइजिंग बात ये है कि हम बचपन से हॉस्टल से डरती थी क्योंकि मेरी बहन हॉस्टल में रही है। आई थिंक अपने पूरे 5-6 साल वो हॉस्टल में रही है। तो मेरी मम्मी कुछ भी मैं गलत करती थी तो मुझे कहा करती थी कि मैं अगर तूने ये किया ना मैं तुझे हॉस्टल भेज दूंगी। तो मुझे हमेशा से एक हॉस्टल का खौफ रहा है कि अरे मुझे मम्मी पापा से दूर जाना पड़ेगा ये वो। पर हॉस्टल डेज करके मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी लाइफ में एक्चुअली बहुत कुछ मिस कर रही थी। इट्स अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस, ये लाइफ ही पूरी अलग है। और हॉस्टल डेज के जरिए मैंने थोड़ी बहुत हॉस्टल लाइफ जी ली, तो मैं अब कह सकती हूँ कि हाँ मुझे पता है हॉस्टल में क्या होता है। ओके। आदर्श, अगर आप नहीं गए हैं हॉस्टल तो जरूर आपने स्कूल में तो खूब बदमाशी की होगी। आप झारखंड से आते हैं तो मतलब हर स्कूल में और बदमाशियां तो होती है। तो अगर हॉस्टल की यादें नहीं है तो स्कूल की बदमाशियां। हाँ, हॉस्टल की तो यादें नहीं है। एहसास जैसे मैं भी कभी हॉस्टल में नहीं पढ़ा हूँ, पर मुझे मन जरूर था बचपन से कि मैं हॉस्टल जाऊँ, और क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत इंडिपेंडेंट बच्चा रहा हूँ और बहुत फ्रीडम मुझे मिलता था घर पे। पर मुझे और फ्रीडम चाहिए था। मुझे ऐसा था कि मुझे रहना ही नहीं है घर पे। मुझे मतलब सुबह से लेकर रात तक जो मुझे करना है बस वही करना है टाइप का बच्चा था मैं। स्कूल में जहाँ तक बदमाशियों की बात है, मैं एक्चुअली 6th स्टैंडर्ड तक ना बहुत सीधा साधा बनने की कोशिश करता था स्कूल में। तो टीचरों को बहुत खुश रखता था, बहुत मतलब आंसर आंसर देने की कोशिश करता था। पहले 2 बेंच में बैठने की कोशिश करता था। फिर 7th स्टैंडर्ड में जब मैं फुल हाफ पैंट से फुल पैंट में आया मैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये ढोंग अब मैं और नहीं कर सकता हूँ जो मैं 6 साल से रच रहा हूँ। तो उसके बाद एक बहुत सडन स्विच आया मेरे इसमें, क्या बोलते हैं, मेरे रहन सहन में स्कूल में। और उसके बाद मैं खुद कभी बदमाशी नहीं करता था, पर हमेशा उन लोगों के साथ रहता था जो बदमाशी करते थे और उनके आड़ में बदमाशी करता था। तो खुद कभी डायरेक्टली नहीं फंसता था मैं। पर अगर पीछे बैक बेंच में 5-6 लोग बैठे, उनमें से एक मैं भी रहा करता था, साइलेंटली उसमें पार्टिसिपेट करता था। आपके शो में तो बहुत सारे चेहरे हैं और सब कहीं ना कहीं देखे दिखाए हैं। मुझे ये बताइए, शो की शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा शरारत कौन करता था, कौन सबसे ज्यादा बदमाश था और कौन सीरियस था? बिल्कुल सीधा साधा गंभीर, सबको बोलता था अरे चुप रहो चुप रहो। आदर्श। सबसे ज्यादा बदमाश तो शुभम गौर है। उसका तो शुभम कोई गौर। मतलब उसका तो कोई डिबेट ही नहीं है उस पर। सबसे बड़ा प्रैंकस्टर, सबसे बदमाश और सबसे ज्यादा हंसाने वाला इंसान भी शुभम गौर है। सबसे सीधा तो मेरे को लगता है मैं ही हूँ इन सब में। हाँ। तो आदर्श, आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ और आज फिर कहना पड़ेगा, आपने मतलब सुपर सीनियर कलाकार के साथ काम किया, एहसास चन्ना के साथ। कैसा अनुभव रहा आपको? क्या कुछ सिखाया एहसास चन्ना इंस्टीट्यूट ने? एहसास ना एक्चुअली मैं पहले सीजन में भी हम साथ में थे, और शायद हमारे सीन्स बहुत कम थे और उस टाइम हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो इंटरेक्शन हमारी कम हुई थी। पर सेकेंड सीजन तक हम काफी क्लोज हो गए थे सब लोग। इनफैक्ट काफी बार हम हैंग आउट भी कर चुके थे। तो आई थिंक मुझे एहसास की सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगती है कि वो बहुत फोकस्ड है और बहुत हम्बल है। जैसे कि आपने कहा कि of course she's only 21 or 20, you're 21 years old. I'll turn 22 next month. She'll turn 22. Look how defensive she's getting. But in spite of being so young, I think she's had so much experience, और उसके बावजूद भी बहुत लेवल हेडेड रही है हमेशा। कभी ऐसा मुझे लगा नहीं है कि इतने तजुर्बे के साथ आई है ये। तो वो उसकी बहुत इंडियरिंग क्वालिटी है एहसास की। और एहसास, आपको ये नया लड़का कैसा लग रहा है? खूब अभी छाया हुआ है पूरे देश दुनिया में। बिल्कुल भी नया नहीं कह सकते इसमें। आई थिंक इसने बहुत कमाल के काम किए हुए हैं। मुझे इसका हर काम बहुत, मुझे चाहे वो लैला हो, चाहे मॉम हो, रुख हो, और अब बाय टाइगर और हॉस्टल डेज भी फॉर दैट मैटर हो, तो मुझे हमेशा से आदर्श के साथ काम करने में बहुत मजा आया है। अच्छा, बाय द वे,
संजय, आपको पता है मैं और एहसास पहली बार हॉस्टल डेज में नहीं काम किया। हाँ हाँ, हम पहले रुख में काम किए हैं। ओके, अच्छा। और रुख में तो मतलब हम बात ही नहीं किया हमने। 2 दिन हम शूट किए। अब पता नहीं क्यों क्यों नहीं बात किया। मेरा एक तो रुक में आई थिंक आदर्श का जो वो सीन्स थे वो काफी इंटेंस सीन्स थे, तो आदर्श को काफी नहीं, उस मैं टकला था ना, तो फिर एहसास को शायद लगा कि पता नहीं कौन है ये, बहुत डेंजरस सा लग रहा है, टकला सा बंदा है कोई, पता नहीं कैसे बात करता होगा, तो इसने मुझसे बात नहीं किया। मैं एक्चुअली ऐसी हूँ कि मैं पहली बार किसी से मिलती हूँ तो मैं बिल्कुल भी घुलती मिलती नहीं हूँ। इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू ओपन अप। फिर एक बार ओपन अप होगी तो फिर मेरा कोई है ही नहीं, बाउंड्री नहीं है मेरी। पर तो आई थिंक वो मैं उस समय थोड़ी नर्वस थी और बहुत सी चीजें हो रही थी। मैं पहली बार आदर्श और पूरे क्रू को इनफैक्ट मिली थी। तो हाँ मैं, और मेरा एक ही दिन का काम था। आई थिंक एक ही दिन में मेरे सारे सीन्स हो गए थे। हाँ हाँ। तो मुझे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद हमने ऐड भी कितनों किए हैं। वो हॉस्टल डे से पहले की थी, बाद में की थी? बाद में। बाद में की थी। मैं कह रहा था कि आदर्श आपने बहुत काम किया है 2010 से अब तक, लगभग 11 साल के आप भी हीरो हो गए हैं बॉलीवुड में। लेकिन बीते साल द व्हाइट टाइगर और उसके अलावा और भी कई काम हैं, और खास तौर से व्हाइट टाइगर में आपको इतना नोटिस किया गया कि आप तो खा गए सबको। कैसे तैयारी करते हैं, मुझे जानना है आपका प्रोसेस क्या है। एक लड़का मतलब दुनिया भर में छा गया, खूब बातें हुई आपके बारे में। थैंक यू संजय। प्रोसेस मेरा बस यही होता है कि मैं अपने स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि राइटर का इंटेंट क्या है इसमें। और जरूर ये हमेशा करता हूँ कि मैं राइटर से बहुत सारे सवाल पूछता हूँ, उनको बहुत परेशान करता हूँ, डायरेक्टर को भी। और बस ये कोशिश करता हूँ कि जब भी सेट पे रहूँ तो अपने को एक्टर्स को ठीक से सुनूं, उनको रेस्पॉन्ड करूं, और पहले से फिक्स नहीं कर लूं कि मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब पहले सिर्फ ये जानूं कि मैं कौन हूँ एज एन इंसान, और फिर जो भी होने देता हूँ मैं सेट पे होने देता हूँ। ओके, हॉस्टल डेज में हम प्रोमो देख रहे हैं और हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों के किरदार कैसे हैं, लेकिन आपके शब्दों में चूंकि ये प्रमोशनल इंटरव्यू भी है तो लोग देखेंगे, तो हॉस्टल डेज से कनेक्ट करें ऐसा मुझे आप अपने किरदारों का परिचय दीजिए। आदर्श, फिर चलना। आई थिंक अंकित सभी कैरेक्टरों में से सबसे मामूली, सबसे सीधा साधा, सबसे सुलझा हुआ तो नहीं कह सकता, पर सबसे बेचारा कैरेक्टर है। तो इसीलिए मुझे लगता है वो बहुत रिलेटेबल है। हम में से कई सारे लोग ऐसे ही होते हैं इनिशियली फर्स्ट 2 साल कॉलेज के, और काफी कंफ्यूज्ड है, और काफी इनसिक्योरिटीज भी हैं उसके। जैसे उसको वैलिडेशन चाहिए, उसको चाहिए कि मैं पॉपुलर हूँ, और ये जो डिजायर है ये बहुत बच्चों में होता है, इंक्लूडिंग मैं भी जब बॉम्बे, जब नए स्कूल में आया तो मेरा भी एक ये था कि मुझे लोग जाने और मैं थोड़ा मतलब मेरा नाम जाने एटलीस्ट। और तो वो जो डिजायर होता है वो कोर डिजायर सभी लोगों में होता है। तो आई थिंक इसीलिए वो बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है। और सीजन 1 और सीजन 2 में अंकित में बस ये डिफरेंस में, मतलब इन शॉर्ट विदाउट गिविंग स्पॉयलर्स, ये कहूंगा कि उसके दोस्तों के साथ तो उसको अपना रिलेशनशिप समझ में आ गया है, बट आकांक्षा जो कैरेक्टर एहसास ने प्ले किया उसके साथ उसको अभी तक अपना रिलेशनशिप नहीं समझ आया है। तो सीजन 2 इज अबाउट मोर अबाउट दैट फॉर अंकित। चन्ना, आपके लिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले सीजन में आपको आकांक्षा इतनी समझ में नहीं आती है, बिकॉज जो भी उसके सीन्स है और जो भी आप जितना ज्यादा उसको उस शो में देखते हो, एक्चुअली वो भी नहीं है। वो झाटू है, जो निखिल का कैरेक्टर है वो है। तो यू, आई थिंक दी ऑडियंस को नहीं पता कि आकांक्षा एक्चुअली कैसी है, वो क्या सोचती है। और इस बार इस सीजन में आप और उसको डीपली आप एक्सप्लोर कर पाएंगे इस सीजन में। तो आप जाके अगर हॉस्टल डेज देखेंगे तो आपको एक आकांक्षा एज अ सरप्राइज दिखेगी। यू गेट टू नो कि वो एग्जैक्टली है कैसी, वो क्या सोचती है और उसकी नेचर कैसी है, उसको क्या पसंद है। सो बहुत सी सरप्राइजेस हैं। तो आई थिंक इस सीजन में वो डेफिनेटली देखने मिलेगा। चलिए, सरप्राइज के साथ ही एक और चीज है, मैं देख रहा हूँ कि आपके जैसे और भी कलाकार हैं जो कोई भी फिल्म कर रहे हैं, कोई सीरीज कर रहे हैं और हमको सरप्राइज कर रहे हैं। ये जो नई पीढ़ी के कलाकार आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से आप दो एक हैं। किस तरीके का फ्यूचर देख रहे हैं आगे की फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म कलाकारों का? और मैं देख रहा हूँ एक नए जज्बे के साथ आप आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या योजनाएं हैं करियर को लेकर? आदर्श किस तरह का काम करना चाहते हैं? चन्ना, आपसे भी। तो पहले आदर्श, आप अपनी किस तरह की योजनाएं आपने बनाई हैं इंडस्ट्री में? मेरी इससे कुछ खास योजना तो नहीं है, पर बस मेरी हमेशा 2 ही चीजों के लिए लुकआउट होती है। एक
स्क्रिप्ट और एक डायरेक्टर, और उन दोनों में से एक चीज यूनिक होनी चाहिए, या तो स्क्रिप्ट या तो डायरेक्टर। तो मेरा बस वही है, और मैं बस ये होप करता हूँ कि हम फिल्मों पे फिल्में नहीं बनाएं, बस जिंदगी पे फिल्में बनाएं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम दूसरी फिल्मों को देखकर इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि हमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये फिल्म पहले देख चुका हूँ, पर क्योंकि हर इंसान बहुत यूनिक होता है और उसकी जिंदगी इतनी अलग होती है, तो एज अ डायरेक्टर और एज अ क्रिएटर, अगर आप अपने ऑनेस्टली अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से कहानी निकाल कर उसको प्रेजेंट करें, तो वो चीज बहुत ओरिजिनल लगती है। एंड आई होप कि वो चीज और ज्यादा हो इंडिया में। ऐसा आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अब बॉलीवुड में फुल फ्लैश एकदम बॉलीवुड में कदम रखने का आप समय, मुझे लगता है आप भी सोच रही होंगी कि आप भी किसी के साथ पर्दे पर रोमांस करें, कुछ ऐसा मतलब फिल्मों में काम करें जो फेस्टिवल में भी जाए। जी, मुझे सब टाइप के रोल करने हैं। और सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, ओटीटी में भी, वेब सीरीज में भी मुझे सब टाइप के कैरेक्टर करने हैं। बहुत सी चीजें हैं जो मैं देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मुझे भी काम करना है या ऐसा कुछ हटके करना है। तो मैं तो, और फिल्मों में आने का तो मेरा बचपन से ही सपना था, और मेरा अभी भी वो गोल है, तो मैं अभी भी उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। बहुत से ऑडिशन, बहुत सी स्क्रिप्ट्स अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, और बस उसका एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक अच्छे, जैसे आदर्श ने कहा, मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एक अच्छी स्क्रिप्ट या एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर। तो बस उसी का वेट है, और मैं सब टाइप के रोल करना चाहती हूँ, तो मैं तो ओपन हूँ। क्या बात है। इन दिनों अगर मैं आप दोनों से पूछूं कौन सी सीरीज आप देख रहे हैं या हमें रिकमेंड करेंगे अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को, हालांकि सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, लेकिन उनका कलाकार, उनका हीरो क्या देख रहा है और क्या रिकमेंड करेगा, तो अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे, क्या क्या शोज देखें देश दुनिया के? दोनों से आदर्श। मैं वही याद कर रहा हूँ कि मैंने क्या अभी सबसे लास्ट देखा। मैं एक्चुअली सीरीज ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम निकल जाता है उसमें, तो मैं पिक्चरें ही ज्यादा देखता हूँ। तो कल मैंने बूगी नाइट्स देखी, पॉल थॉमस एंडरसन की। पहले भी देखी हुई थी मैंने, फिर दोबारा देखी। तो अगर आप पॉल थॉमस एंडरसन से वाकिफ हैं और अगर आपने बूगी नाइट्स नहीं देखी है, तो प्लीज जरूर देखिए। एहसास आपका? मैं भी सीरीज नहीं कर पाती हूँ। आई थिंक वो कमिटमेंट अभी तक मैंने अभी रिसेंटली एक कनेडियन सिटकॉम खत्म किया है, किम्स कन्वीनियंस, वो नेटफ्लिक्स पे है। बहुत इजी वॉच है, फन है। तो अगर आप कभी आराम से कुछ इजी सा कुछ देखना चाहते हैं, आई थिंक वो आप किम्स कन्वीनियंस देख सकते हैं, for sure। आप दोनों से जानना चाहेंगे तीन तीन बातें, क्योंकि मैं ये वाली जो बाइट है आपकी वहां पर लगाऊंगा कि क्यों देखें आपका शो हॉस्टल डेज। तो आदर्श से शुरू करते हैं, तीन बातें इसलिए देखना जरूरी है हॉस्टल डेज। आई थिंक एक बहुत फ्रेश है, बहुत रिलेटेबल है, और बहुत इजी है। मतलब स्ट्रेस फ्री है बिल्कुल। एक बकेट ऑफ पॉपकॉर्न आप लीजिए, 3 घंटा बिंज वॉच कीजिए, अपने दोस्तों को फोन कीजिए, बोलिए आप उनसे कितना प्यार करते हैं। दैट्स इट। एहसास? बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत रिलेटेबल है, और आपको एक बहुत ऐसा फील गुड काइंड ऑफ अ शो है। आपको अपने दोस्तों की याद आएगी, अगर आप हॉस्टल से हैं तो आपको हॉस्टल की याद आएगी, तो आप एक नॉस्टैल्जिया में चले जाएंगे। आई थिंक एक फील गुड शो है, तो आप यू विल फील गुड अबाउट इट। आने वाले दिनों में हॉस्टल डेज के अलावा और आप किन किन सीरीज में, फिल्मों में नजर आएंगे, या फिर आपने साइन कर लिया है और बता सकते हैं आप? एहसास आपसे शुरू करते हैं। मेरा होस्ट कोटा फैक्ट्री सीजन 2 आएगा, आई थिंक इन बाय सितंबर या अक्टूबर। और मैं एक लायंस गेट इंडिया के लिए शो कर रही हूँ, जो आकर्ष खुराना ने डायरेक्ट किया है। तो वो मोस्टली आई थिंक इस साल तक आ जाना चाहिए। आदर्श आप? काश मैं आपको बता पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर मुझे ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, तो मैं कुछ बताने लायक नहीं बचा हूँ। पर बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं। एक जो चीज है उसके लिए मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो मैं करने वाला हूँ इस साल, और एक दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो इंडियन प्रोजेक्ट है जो जनवरी से शुरू होगा, जिसके लिए मैं ऑलरेडी तैयारी कर रहा हूँ पिछले 3-4 महीनों से। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स अभी दोनों की नहीं हुई है, बट जैसी होती है मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। आदर्श, मुझे जाते आते ये भी बताइए कि देखिए 10 साल से आप काम कर रहे हैं, लेकिन द वाइट टाइगर के बाद आपको जिस तरीके से पूछ परख आपकी बढ़ी और आपको बहुत अलग तरीके से देखा गया, जिंदगी बदल गई आपकी है। हॉल में एसी आ गई है अब।
पहले बहुत Elaborate, please. थोड़े पैसे आ गए हैं हल्के से, तो एसी लगवा लिया। और बाकी तो सॉरी, बाकी तो आई थिंक कुछ ऐसे खास बदली नहीं है, सेम वैसे ही है। बस स्क्रिप्ट ज्यादा पढ़ रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही हैं पहले से, तो उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। कितनी स्क्रिप्ट मना कर चुके हैं अब तक? मतलब अब तो आपके पास समय कम होगा। नहीं, हाँ, कुछ देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके साथ आप एम्पैथाइज नहीं कर पाते हो, रिलेट नहीं कर पाते हो, तो मैं जो भी स्क्रिप्ट, जो भी फिल्म करना चाहता हूँ, वो ऐसी फिल्म मेरे लिए वो जरूरी है कि मैं वो खुद देख पाऊँ उसको, और मैं खुद बहुत क्रिटिकल इंसान हूँ, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उससे एम्पैथाइज कर पाऊँ, और डायरेक्टर और कहानी में कुछ यूनिक बात हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो चल रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आपके शो के लिए। नमस्कार। थैंक थैंक यू। यू।